आज हम बात करने जा रहे हैं, जो हमने आपको अभी एक डायग्राम दिखाया था उसके बारे में बात करेंगे कि जो दिखाया है वो क्या है। ठीक है। अच्छा बच्चों, वो हृदय है। आज हम हृदय के बारे में पढ़ेंगे, हृदय की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, हृदय तंत्र क्या होता है हृदय के बारे में पढ़ेंगे, हृदय का कार्य क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, हृदय कहाँ से किससे कैसे मिलकर बना होता है इसके बारे में बात करेंगे, यह रक्त को पंप करता है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास हृदय की संरचना बनी हुई है, इसमें नेमिंग नहीं हो रखी है अभी, हम इसका नामकरण करते हैं। तो नामकरण करने से पहले सर्वप्रथम हमने देखेंगे कि जो हृदय होता है वो मुट्ठी के आकार का होता है। इस प्रकार का जो हृदय है वो मुट्ठी के आकार का होता है और इसका वजन लगभग 250 से 300 ग्राम का होता है। हृदय 250 से 300 ग्राम का होता है। देखो इधर लिख देते हैं बच्चों, जो हृदय है, हृदय 250 से 300 ग्राम। वयस्क मनुष्य, काय की बात कर रहे हैं हम? वयस्क मनुष्य का हृदय 250 से 300 ग्राम का होता है। आगे बात करेंगे, जो हृदय होता है इसके 4 भाग होते हैं। 4 भाग कौन कौन से, उनके बारे में बात करेंगे। तो सर्वप्रथम इधर देखें तो ये है, इसका नाम है आलिंद, बायां आलिंद, बायां आलिंद। इसके नीचे ये है बायां निलय, बायां निलय। इसके बाद इधर बात करेंगे, ये है बच्चों दायां आलिंद, इधर है दायां आलिंद। इसके बाद नीचे की साइड में दे रखा है दायां निलय। मनुष्य के हृदय के प्रमुख 4 भाग होते हैं। 4 भाग कौन कौन से? बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद और दायां निलय। इसके 4 भाग होने के बाद और बात करेंगे तो इसमें इधर ऊपरी सिरा जो शरीर के बाहर होता है, बाहर से प्रवेश करता है। इधर बात करेंगे तो ये यहाँ पर महाधमनी है, जिसे एरोटा के नाम से जाना जाता है। धमनी और शिराएं। तो हम बात करें, हमारे पास यहाँ पर फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी, इधर है फुफ्फुस सिरा। यह जो है यहाँ पे ये फुफ्फुस सिरा है। इनके बाद बात करेंगे, हमारे पास ये कपाट हैं, जिन्हें वाल्व कहते हैं। हमारे पास जो इधर दे रखे हैं ये कपाट हैं, जिन्हें वाल्व कहते हैं। जैसे बहुत सारे जो लोग हैं जिनके हृदय की जो गति है वो धीमी पड़ जाती है, तो उनके छल्ले पड़ते हैं। आपने सुना होगा, जो छल्ले पड़ते हैं उनको वाल्व कहते हैं। ये जो कपाट हैं आलिंद से रक्त को, ब्लड को, खून को निलय तक लाने के कार्य को करते हैं।
बाएं तरफ बाइकस्पिड बाल पाया जाता है तथा दाईं तरफ ट्राइकस्पिड बाल पाया जाता है, जो कि यह ब्लड को निलय तक आने के बाद ऊपर जाने से रोकता है। जो बाल्व होते हैं ये ब्लड को ऊपर से नीचे लाते हैं तथा नीचे से ऊपर जाने को उसे रोकते हैं, क्योंकि इनकी जो आकृति होती है वो इस प्रकार की होती है कि ऊपर ब्लड जा नहीं पाता है। जैसे आगे बात करें तो बायां आलिंद और दायां आलिंद ऊपर के जो भाग हैं हृदय के दोनों जो पार्ट हैं वे छोटे होते हैं तथा नीचे के जो भाग हैं बायां आलिंद और दायां निलय, आप देख सकते हैं आलिंद छोटे हैं और जो निलय हैं वे दोनों बड़े हैं। क्यों? क्योंकि निलय से जो ब्लड है वो पूरे शरीर में फैलता है तथा आलिंद से जो हृदय जो ब्लड है वह फेफड़ों की सहायता से प्योर ब्लड, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम जिन्हें फेफड़े कहते हैं, में हमने पढ़ा था कि जो रेस्पिरेशन होता है तो श्वसन के दौरान जब मनुष्य ऑक्सीजन का वो ग्रहण करते हैं नासा मार्ग से ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं, तो उनमें पाई जाने वाली जो वायु होती है वह वायु भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि वायुमंडल में पाई जाने वाली वायु भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑर्गन इत्यादि भिन्न भिन्न प्रकार की गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो नासा मार्ग से जब हम ऑक्सीजन या वायु को ग्रहण करते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन को ब्लड में घुलने का कार्य फेफड़ों के द्वारा किया जाता है। फेफड़ों के अंदर उसके अंदर कार्य किया जाता है, जैसे कि फुफ्फुस महाधमनी है और ऊपरी सिरा शरीर के बाहर से जो प्रवेश करता है दायां आलिंद। अब देखो बात करें तो दायां आलिंद में जैसे ऊपर फेफड़े दे रखे होते हैं, मानो हमारा मनुष्य का शरीर है तो मनुष्य के शरीर के दौरान इधर फेफड़े हैं और ये बीच में जो हृदय है वो एक जगह पर स्थित है। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था कि 250 से 300 ग्राम का एक व्यक्ति वयस्क मनुष्य के शरीर का जो हृदय है उसका भार लगभग 250 से 300 ग्राम का होता है। अब हम बात करें तो हृदय के कार्य क्या होते हैं। हृदय के कार्य, हृदय जो है ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। हृदय मीजोडर्म से मिलकर बना होता है, जैसे देख सकते हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म 3 परतें होती हैं जिससे मनुष्य के शरीर को विकसित किया जाता है। तो हृदय जो है वो मीजोडर्म से बनता है, अर्थात एक्टोडर्म बाह्य त्वचा, मीजोडर्म मध्य की त्वचा और एंडोडर्म आंतरिक त्वचा कहते हैं। अब आगे हम समझते हैं तो देखो बच्चों, हम समझ सकते हैं कि जो ब्लड होता है वो प्रमुख 2 प्रकार का होता है, प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त वह रक्त होता है जिस रक्त में ऑक्सीजन होती है, अर्थात वह ब्लड जो ऑक्सीजन युक्त होता है उसे प्योर ब्लड कहते हैं, तथा वह रक्त जो ऑक्सीजन युक्त नहीं होता है उसे इम्प्योर ब्लड कहा जाता है। यह इम्प्योर ब्लड ऑक्सीजन रहित होता है, अर्थात जहां पर ऑक्सीजन नहीं पाई जाती उसे इम्प्योर ब्लड कहते हैं। अब धमनी और शिरा के बारे में बात करेंगे तो धमनी में जो धमनी होती है उसमें धमनी में शुद्ध रक्त बहता है तथा जो शिरा होता है शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। इसके विपरीत फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है और फुफ्फुसी शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। यह रक्त बायां आलिंद से प्रवेश करता है तथा बायां निलय में जाता है। निलय में से जो रक्त है वह दायां आलिंद में जाता है, दायां आलिंद में से दायां निलय में आता है और दाएं निलय से पूरी बॉडी में फैल जाता है। फिर फैलने के बाद पुनः यह प्रक्रिया इस प्रकार से कंटिन्यूटी, जिस प्रकार से साइकिल चलती है, एक साइकिल जो होती है उस प्रकार से एक साइकिल चलती रहती है।
अब हम आगे बात करेंगे। तो जो धमनी है और जो सिरा है, तो धमनी छोटे आकार की होती है तथा सिराएं बड़ी होती हैं, क्योंकि सिरा में अशुद्ध रक्त और धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। यह प्रवाह हृदय की प्रेशर के कारण होता है। अर्थ हमने पता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है, जिसे हम बीपी कहते हैं, तो बीपी 120/80 mmHg। तो 120 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 80 तथा मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है। तो जो सुस्वस्थ व्यक्ति है, उस स्वस्थ व्यक्ति का जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो 120 से 80 होता है। 120 हाईएस्ट और 80 लोवेस्ट होता है। हृदय दो प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है तथा एक बार पंप करने में जो लगा समय है वो 0.8 सेकेंड होता है। 0.8 सेकेंड होता है। क्यों? क्योंकि हम निकाल सकते हैं कि जो हमारा जो हृदय है वह 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। तो हम निकाल सकते हैं समय। तो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। तो ये जो आंसर निकल के आता है 0.83 लगभग निकल के आता है। अब जो हृदय है वह एक बार में लगभग हमारे शरीर लगभग 1 मिनट में हमारे शरीर के बहुत सारे जो ब्लड है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान अर्थात पूरे शरीर की में घुमा देता है। जो हृदय है जो पंप करता है, तो यह दो प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है। जो पहली ध्वनि है इसे कहते हैं लब और दूसरी ध्वनि है इसे कहते हैं डप। हृदय की जो ध्वनियां हैं ये लब डप ऐसे करके होती हैं। हमने पहले भी देखा था हृदय जो है वो इस प्रकार का होता है, जिसका वजन लगभग 250 से 300 ग्राम का होता। देखो आप देख सकते हैं नॉर्मली यही शेप बनी हुई होती है। आगे हम बात करेंगे इसमें कि जिस प्रकार हमने अभी पढ़ा था, तो हम नॉर्मली 4 भागों को इस प्रकार बना लेते हैं। ठीक है, इनमें यह जो भाग था इसको कहते हैं बायां आलिंद, इधर बायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय। यहाँ पे बाल्व लगे रहते हैं। तो इसके बारे में अगर बात करें तो जो फेफड़े होते हैं, इधर यहाँ पे बना लेते हैं हम अपने फेफड़े। जो लंग्स हैं, लंग्स से जो ब्लड आता है वह बाएं सिरा में पल्मोनरी सिरा के द्वारा आता है। तो ये है पल्मोनरी सिरा। जबकि दायां आलिंद में जो ब्लड आता है वह शरीर से, बॉडी, शरीर से जो अशुद्ध रक्त है वह किसकी सहायता से, जिसे कहते हैं हम, जो पूरे शरीर से जो अशुद्ध रक्त है वो सिरा के माध्यम से, सिरा के माध्यम से कहाँ पे पहुँचता है? दायां आलिंद में पहुँच जाता है। अब इसके बाद जो धमनी है, धमनी के द्वारा यह रक्त पूरे शरीर में जाकर फैल जाता है इस प्रकार से।
और इधर जब दाएं आलिंद में से यहाँ पर जो ब्लड आता है, दाएं निले में जो ब्लड आता है, यह किसकी सहायता से, इसको कहते हैं पल्मोनरी धमनी या पल्मोनरी धमनी की सहायता से। इस प्रकार पल्मोनरी धमनी की सहायता से लंग्स यानी फेफड़ों तक पहुंच जाता है। इस प्रकार से हमने सब पढ़ लिया। जैसे लंग्स से जो प्योर ब्लड है, यहाँ पे ये कैसा होगा, प्योर, ये कैसा होगा, प्योर, इधर कैसा होगा, ये होगा इम्प्योर, ये कैसा होगा, इम्प्योर। अब इसके बारे में बात करें, प्योर और इम्प्योर है क्या है। देखो, प्योर अर्थात ब्लड प्लस ऑक्सीजन। प्योर ब्लड क्या है, ब्लड प्लस ऑक्सीजन। जिस ब्लड में ऑक्सीजन उपस्थित होती है उस ब्लड को हम प्योर ब्लड कहते हैं। तथा इम्प्योर ब्लड क्या है, इम्प्योर है ब्लड प्लस ऑक्सीजन, ब्लड प्लस विदाउट ऑक्सीजन, यहां लिख सकते हैं विद आउट ऑक्सीजन। तो हमने जो हृदय तंत्र अभी पढ़ा था उसके बारे में पूरी तरीके से यहाँ पे पढ़ लिया है। देखो, बॉडी शरीर का मतलब क्या है, जब फेफड़ों में ऑक्सीजन घुल जाती है रक्त में, तो रक्त में घुलने के बाद पल्मोनरी शिराओं के द्वारा बाएं आलिंद में प्रवेश कर जाता है। और बाएं आलिंद में प्रवेश करने के बाद कपाट, इसे क्या कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं कपाट, और इन्हें नॉर्मल भाषा में वॉल्व कह सकते हैं, और नॉर्मल भाषा में इन्हें छल्ले कह सकते हैं। तो ये जो छल्ले हैं, इन छल्लों की सहायता से जो ब्लड है वो बाएं निलय के अंदर आ जाता है। बाएं निलय के अंदर से जो प्योर ब्लड है, ये कैसा ब्लड आ रहा है, प्योर, ये कैसा ब्लड आ रहा है, प्योर। प्योर ब्लड धमनी की सहायता से पूरे शरीर में फैल जाता है। कैसे फैलता है, धमनी, धमनिकाएं अर्थात जिन्हें कहते हैं आर्टरीज एंड आर्टियोल्स, धमनी, धमनियां, धमनिकाएं। धमनिकाएं जो हैं केशिकाओं तक जाके पहुंच जाती हैं, और केशिकाएं पूरी बॉडी में फैली हुई हैं जो प्रत्येक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाने के कार्य को करती हैं। अब आगे इसी के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, बॉडी में जब जैसे ही ब्लड ने प्रवेश किया, जो रक्त था उसने बॉडी में आया, मनुष्य के पूरे शरीर में गया, तो शरीर में जाने के बाद ऑक्सीजन सेल्स ने, टिश्यूज ने ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया। अब जब ऑक्सीजन को टिश्यूज ने, सेल्स ने जब ग्रहण कर लिया, तो ग्रहण करने के बाद क्या हुआ कि ये जो ब्लड है ये इम्प्योर ब्लड हो गया। इम्प्योर ब्लड का मतलब है वह रक्त जहां पर ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। जैसे जैसे ये इम्प्योर ब्लड था, अशुद्ध रक्त था, तो यह अशुद्ध रक्त पल्मोनरी, यह अशुद्ध रक्त सिरा जो होता है इसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है, तो वह अशुद्ध रक्त सिरा के माध्यम से दाएं आलिंद तक पहुंच गया। अब दाएं आलिंद के बाद ट्राइकस्पिड वाल्व की सहायता से दाएं निलय तक आ गया। अब ये वाल्व का क्या कार्य होता है, हृदय में पाए जाने वाले वाल्व हृदय रक्त को आलिंद से निलय में आने की अनुमति देते हैं, परंतु निलय से आलिंद में जाने की अनुमति नहीं देते हैं, क्योंकि इनकी संरचना इस प्रकार की होती है कि उनसे ब्लड नीचे आ सकता है परंतु ऊपर जा नहीं सकता। करें तो निलय के बाद जो ब्लड है वो पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचता है। इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यह अत्यंत जानना आवश्यक है कि फेफड़े और हृदय और शरीर में क्या संबंध है। मैंने इससे पहले अभी आपको हृदय के बारे में पढ़ाया था, उसमें जो डिटेल है वो सभी बोर्ड पे लिखी हुई है। अगर इसके बाद भी आप नहीं समझ पाते हैं तो इस वीडियो को दोबारा से रिवाइज करके देख सकते हैं। और
जैसे जैसे ब्लड जो है, एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं इसी बात को कि जो हृदय है वह मीजोडर्म से मिलकर बना होता है। हृदय का कार्य ब्लड को पंप करने का होता है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तथा 0.8 सेकंड में हृदय को एक बार धड़क पाता है और लगभग 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर पूरे शरीर में पाए जाने वाले ब्लड को पंप कर देता है। हृदय का कार्य ब्लड को पंप करने का होता है, जबकि शरीर में पाया जाने वाला ब्लड क्या होता है? रक्त। रक्त जो है यहाँ पे लिख देते हैं, रक्त 2 चीजों से मिलकर बना होता है। पहली है प्लाज्मा और दूसरी है रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा का 55% भाग होता है और रक्त कणिकाओं का 45% भाग होता है, जिनमें से हम प्रमुख अभी हम इसे साफ करने के बाद अभी आपको बताएंगे कि क्या होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं रक्त के बारे में। रक्त को भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। रक्त का मतलब है ब्लड। ब्लड प्रमुख 2 प्रकार का होता है, जिन्हें कहते हैं प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा जो है यह रक्त का माना 100% जो है उसे वो ब्लड है जिसमें से 55% प्लाज्मा और 45% रक्त कणिकाएं होती हैं। प्लाज्मा में लगभग 90 से 92% जल पाया जाता है तथा 6 से 10% तक सॉलिड मटेरियल पाए जाते हैं, अर्थात ठोस आयन। आगे रक्त कणिकाएं प्रमुख 3 प्रकार की होती हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म होती है वाइट ब्लड सेल्स। लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं। आरबीसी को लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं और प्लेटलेट्स हमारे शरीर में पाए जाने वाले वह कण हैं जो कि ब्लड को क्लॉटिंग करने में मदद करते हैं, अर्थात ब्लड के थक्के को जमाने में मदद करते हैं रक्त प्लेटलेट्स। हमारे शरीर में जो रक्त है उसे पंप करने का कार्य हृदय का है। हृदय 2 प्रकार की गति करता है, लब डप। एक बार हृदय को धड़कने में 0.8 सेकंड का समय लगता है, जबकि हृदय मीजोडर्म से मिलकर बना हुआ होता है। प्लाज्मा 55% भाग होता है, जिसमें से 90 से 92% जल और 6 से 10% सॉलिड आयंस उपस्थित होते हैं। आगे बात करें तो प्लेटलेट्स हमारे शरीर में पर 100 ml ब्लड में लगभग 1.5 लाख से 4.5 लाख तक उपस्थित होती हैं। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है, इनका जीवन काल 120 दिन का तथा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 3 से 7 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं के नाम से जानी जाती हैं, जिन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स
साइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इसे पुनः लिख देते हैं एक बार और, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इस प्रकार जो हृदय है वो हृदय मनुष्य का सबसे व्यस्ततम अंग है, अर्थात सर्वाधिक बिजी रहने वाला अंग है। अगर उसने 1 मिनट भी रेस्ट लिया तो हमारा जीवन काल समाप्त हो सकता है। तो हृदय को सुरक्षित रखें, हृदय का ख्याल रखें। हृदय के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा है, उसको अपने पुनः रिवाइज कर लें। अगर समझ में ना आया हो तो पुनः एक बार वीडियो को पूरा देखें। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत कुछ जानकारियां प्राप्त होंगी। धन्यवाद।